मौलाना साहब ने ख़त्म नबूवत के लिए बहुत काम किया। बच्चे बच्चे के अंदर एक एक दुकानदार के पास जाकर बताया कि ये वाली जो चीज़ें आप बेच रहे हैं ये कादियानियों की हैं, इनको ना बेचें। और बेशुमार लोग ऐसे थे जिनको, जो हमारी जमात के थे, हमारे मसलक के थे, उनको पता ही नहीं था कि ये मसनूआत ये बेचनी चाहिए, ये नहीं बेचनी चाहिए। तो मौलाना साहब फ़र्दन फ़र्दन एक एक बंदे के पास गाँव में देहातों में जाकर इन्होंने लोगों से जो है, जो लोग थोड़े बहुत कादियानिया की तरफ माइल थे या कुछ थे, उनको भी जाके समझाया, कायल किया, मुनाजरे किए। माशाल्लाह यहाँ हमारे दीना में मौलाना साहब ने बहुत काम किया। तो मैं इनकी खिदमत में गुजारिश करूँगा वो आएँ ख़त्म नबूवत के उन्वान से यहाँ हमारे यहाँ जो हाजरीन हैं हमारे सीनों को भी गरमाएँ। जनाब हज़रत मौलाना खालिद महमूद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना आखिरुल अंबिया'i व अंतुम आखिरुल उमम औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना समीनुर रशीद अल बाकिर हज़रत ने बहुत सारी बातें इरशाद फरमाई हैं। ख़त्म नबूवत के काम के मुताल्लिक़ा ये काम सिर्फ मेरा तो नहीं है और मैं ये भी नहीं कह सकता कि हमने कोई हक अदा किया है। हमने तो सिर्फ इब्तिदा की है और हजरात आएंगे, काम करेंगे, अल्लाह ताला उनको कबूल फरमाएंगे। ख़त्म नबूवत का अकीदा जो हमें दिया गया है, इस अकीदे पर पहरा देना, ये अकीदा लोगों को समझाना, इसकी इशाअत के लिए लोगों के पास जाना, कादियानियत के बढ़ते हुए नासूर को रोकना। जिसने भी कलमा पढ़ा है ये हर मुसलमान का काम है। जमात वाले क्या फरमाते हैं? जिसने भी कलमा पढ़ा है ये तबलीग का काम हर मुसलमान का काम है। क्या ख्याल है आपका? तो उसी मेरे ख्याल कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं थोड़ी है नहीं। चलो खतीब जिस वास्ते बैठे हो वो भी इंशाल्लाह आ जाएंगे। ये भाई वकास साहब बैठे नहीं, इन्होंने हजरत इधर बुलाओ ना। हजरत भाई वकास साहब अगे तशरीफ लाओ बादशाह तुसी। अब अगली बात मैं कहता हूं, तबलीग हो, जिहाद हो, दरसो तदरीस हो, पढ़ना पढ़ाना हो। मेरी गल ते तवज्जो है? मैं किया क्या भला? क्या किया वे? एक बंदे ने सुनिए, बाकी सारे कदे मुंह फिरदा कोई तो कोई इंज फिरदा ही है। ओ भाई जेड़े हजरात तशरीफ लावणगे या इत्थे बैठणगे या इत्थे बैठणगे, लेकिन जिहड़ी गल है वो तुसी अगर जाया कर दी फिर दोबारा हो सकता मौका ही ना मिले उस गल सुनन दा। मैंने अर्ज की है कि ये तबलीग हो, जिहाद हो, दरसो तदरीस हो, नमाज हो, रोज़ा हो, हज हो, ज़कात हो, अहकामात हों, इरशादात बारी ताला हों, जितने भी हैं ये सारे के सारे हमारे नबी के आमाल हैं। किन के आमाल हैं? ये तबलीग करना, ये बोलना, ये पढ़ाना, ये जिहाद करना, नमाजें पढ़ना, ज़कात देना, हज करना, ये आमाल किन के हैं? नाम लोगे सवाब भी मिलेगा, अजर भी बढ़ेगा।
और ताज़ा दम भी रहोगे। नाम लो ये किन के आमाल हैं, ऊंची आवाज से नाम लो ये किन के आमाल हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हमारे नबी के आमाल हैं। आमाल जहां से निकलते हैं उसको जात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जात महफूज होगी तो आमाल महफूज होंगे ना। क्या ख्याल है आपका? जात महफूज होगी तो आमाल आपके लिए महफूज होंगे। जात है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस तरीन जात है। आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना अक़दस से लेकर आज तक बेशुमार बेईमान आए जिन्होंने पैगंबर की जात पर हमला किया। किस पर हमला किया? आमाल पर हमला नहीं किया उन्होंने। किसी एक का हमला मुझे आमाल पे दिखा दो। किसी ने नमाज में हमला किया है? ये जितने बेईमान आए हैं, झूठे आए हैं, कज़्ज़ाब आए हैं, इन्होंने तबलीग पे हमला किया है, जिहाद पर, आमाल पर। इनका अमाल पर कोई हमला नहीं है। इन्होंने डायरेक्ट जात पर हमला किया है। वजह सिर्फ ये है कि जब जात माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह आज़नल्लाहु मिन्हा जात डैमेज हो जाएगी या एक हद तक उनको रोकर खड़ा कर दिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि अब उनकी आगे जरूरत नहीं है। जिस जात से नमाज निकले, जिस जात से रोजा निकले, जिस जात से हज निकले, जिस जात से कलमे का पढ़ना निकले, जिस जात आली से तबलीग निकले, जिस जात आली से जिहाद निकले, तवज्जो है, जिस जात आली से ये आमाल निकले, पहला बेईमान हमला करेगा, झूठा हमला आवर होगा, कज़्ज़ाब हमला आवर होगा। उस जात को एक हद तक महदूद करने के लिए, रोकने के लिए, डैमेज करने के लिए, आगे फ़आल न करने के लिए, बनने के लिए रोक दिया जाए। इनकी नबूवत, इनका दायराकार यहां तक था। बेईमान आगे कहे, उससे सिलसिला फिर मेरा चल पड़ा। मैं उनकी जानिब से आया हूं, अब जो मैं बतलाऊंगा वो ही तुम्हारे लिए आमाल बनेंगे। बात तवज्जो रखना, तवज्जो, आखिरी बात है, हजरत तशरीफ ला चुके हैं। बेईमान कहे, ये जात जिनसे ये चीजें निकली, एक जात, उस जात को एक हद तक जाकर रोक दिया गया, आगे ये नहीं चल सके। जैसे बेहाउल्ला बेईमान ईरान का निकला, उसने कहा सिर्फ 1000 साल तक इस दीन की उम्र थी, आगे ये दीन नहीं चल सका, इसकी जरूरत नहीं है, उसके आगे मैं चलता हूं। एक और बेईमान आया जिसको मुसलमा पंजाब के नाम से, कादियानी बेईमान के नाम से लोग जानते हैं। इसने कहा नहीं, अब उनकी आगे जरूरत नहीं है, माज़अल्लाह मैं जिल्ली तौर पर भी नबी बन के आया हूं, बुरूजी तौर पर भी नबी मैं बन के आया हूं। ये तो 5 दफा सिर्फ उसके दावे हैं, वरना अगर हकीकत के एतबार से देखा जाए, ये बेईमान दावे में इतनी इसने उछल कूद की है, इतना ये आगे बढ़ा है और इसने कहा है कि मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माज़अल्लाह बढ़ के आया हूं, मेरा मर्तबा उनसे ज्यादा है, मेरा मकाम उनसे ज्यादा है। उनके पास ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 3000 मोजिज़ात थे, मेरे मोजिज़ात लाखों के अंदर है, लाखों के अंदर है। अब उनकी नबूवत आगे नहीं चलेगी, नबूवत हमारी आगे चलेगी। मैं तुम्हारे लिए नबी बन के आया हूं। मेरा सवाल सिर्फ ये है, ये जात आज नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं इसलिए कि हमारे नबी पाक ने नमाज पढ़ी,
उनसे निकली है। ज़कात देते हैं इसलिए कि हमारे नबी ने ये काम किया। सदका खैरात के देने का, रोजा रखते हैं इसलिए हमारे नबी ने ये काम किया। मैं कहता हूँ ये सारे आमाल है। ये बेईमान कादियान का तहकान, कादियान का बेईमान, कादियान का ये लुच्चा लिफंगा और कादियान का ये काना दज्जाल, इसने अगर हमला किया नबी के जात पे जाके किया, उनको डैमेज करने की कोशिश की है। पहला काम हमारा ये है, अकीदे के एतबार से हिफाजत की जाए उस जात की जिसका कलमा पड़ा है, हिफाजत की जाए उस जात की जिसका हमने कलमा पढ़कर कहा है। अब सारी दुनिया बदल सकती है, शर्को गर्ब में चीजें तब्दील हो सकती है, जमीन और आसमान के सारे फासले मिल सकते हैं, खत्म हो सकते हैं, लेकिन हमारा अकीदा ये है, ये हमारे नबी ने हमें बतलाया, कुरान ने हमें बतलाया। हमारे नबी के बाद क़यामत तक कोई नबी, बोलिए कोई नबी इस अकीदे की हिफाजत करोगे? कैसे करोगे? कैसे करोगे? कादियानियों ने हमारे दरमियान लोगों को भेजा हुआ है, हमारे लोगों को लिए हुआ है। हमने कहा शीजान को इस्तेमाल न करो, ये कादियानियों की प्रोडक्ट है। आगे से कहा जाता है कि देखो तो सही कि वहां तो मुसलमान बैठे हैं, देखो मुसलमानों के पास नहीं है, ये तो धोखेबाज है, दज्जाल है। दज्जाल, दज्जाल का काम ही धोखा देना होता है। उसने चंद मुसलमान टौटों को खरीदा, आगे किया, कुछ शेर उनके हवाले किए, शेयर्स हवाले करने के बाद फिर शरैत नामे लिखे कि शीजान का नाम भी तब्दील नहीं करोगे। शीजान में जितनी चीजें इस्तेमाल होती हैं केमिकल के एतबार से, ये दूसरी शर्त। तीसरी शर्त ये कि शीजान हमेशा चीनी खरीद किया करता है शाहताज चीनी से, शाहताज शुगर मिल से। ये शाहताज शुगर मिल कहाँ है? बोलिए, मंडी में है। शीजान किसी और शुगर मिल की चीनी लेता ही नहीं है सिरे से, बेईमान बेईमानों से ले रहा है। मेरा सिर्फ आपसे एक दर्दमाना सवाल ये है, खत्मे नबूवत के इस अकीदे पर काम करोगे, मेहनत करोगे? जहां जहां होगे इंशाल्लाह आपको जमात वहीं वहीं मिल जाएगी। साथ दो, मिलो, इस पर काम करो, लोगों को आगाह करो। और जानते हो सबसे बड़ी इनकी कुव्वत, इनकी कमर की मजबूती, वो इनकी माशी सूरत हाल है। इस माश को, इनकी माशी सूरत हाल को अबतर बनाओगे कि नहीं? कमर तोड़ोगे? इनकी मसनूआत खरीदोगे? अब तो भाई हुक्म ये है कि इसराइलियों की भी आपने मसनूआत नहीं खरीदनी। क्या ख्याल है? चलो वो तो हजरत बतलाएंगे। अल्लाह ताला मुझे आपको अमल करने की तौफीक दे और इसके लिए जितना आगे बढ़ सके वो बढ़े, अकीदा खत्म नबूवत की हिफाजत के लिए आगे बढ़े। मेरे साथ एक नारा बुलंद करें और मुझे इस नारे से बहुत ठंडक पहुंचती है, आपको भी पहुंचती है। लगाइए फिर मेरे साथ नारा, नारा तकबीर, ताज तख्त खत्म नबूवत। ये नारा जरा बुलंद, हजरत दिन में नाल ही अर्ज कर देवांगा, जरा बुलंद आवाज से, ताज तख्त खत्म नबूवत। एक मेरे जरा लाओ ना सीने दा जोर, थोड़ा जोर लगेगा, ठंड तुहानू भी पवेगी ते मैनू भी पेगी। ताज तख्त खत्म नबूवत, ताज तख्त खत्म नबूवत। मिर्जा कादियानी पे, मिर्जा कादियानी पे, इसके सारे मानने वालों पे, इनके सारे सहूलतकारों पे लानत बेशुमार कहें। अल्लाह जज़ाक।